नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुरुआती लोगों के लिए सबसे अच्छे वर्कआउट्स के बारे में। सही वर्कआउट चुनके आप धीरे धीरे ताकतवर बनेंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आप घर पे या जिम में एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। रेडी हैं? चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं स्क्वैट्स से। स्क्वैट्स एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो आपके पूरे शरीर को टोन करने में मदद करती है। यह न केवल आपके पैरों को मजबूत बनाता है बल्कि आपके कोर और ग्लूट्स को भी टोन करता है। यह आपके पैरों, कोर और ग्लूट्स को मजबूत बनाता है। स्क्वैट्स करते समय यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप सही फॉर्म का पालन करें। सही फॉर्म से न केवल चोटों से बचा जा सकता है बल्कि यह एक्सरसाइज के प्रभाव को भी बढ़ाता है। ध्यान रखें, आपकी पीठ सीधी रहे और पैर कंधे जितने चौड़े। यह सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ सीधी हो और आपके पैर कंधे की चौड़ाई के बराबर हो। इससे आपको संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी और आपकी मांसपेशियों पर सही दबाव पड़ेगा। मान लो आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं, अपने हिप्स को पीछे और नीचे ले जाओ। जब आप नीचे जाएं, तो ऐसा महसूस करें जैसे आप एक काल्पनिक कुर्सी पर बैठ रहे हैं। अपने हिप्स को पीछे और नीचे की ओर धकेलें। याद रखना, घुटने पैरों की उंगलियों से आगे नहीं जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आपके घुटने आपके पैरों की उंगलियों से आगे न जाएं। इससे आपके घुटनों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। 3 सेट में 10-12 बार करने की कोशिश करो। शुरुआत में 3 सेट में 10 से 12 बार स्क्वैट्स करने की कोशिश करें। यह आपके शरीर को इस एक्सरसाइज के लिए तैयार करेगा और आपकी सहन शक्ति बढ़ाएगा। जैसे जैसे आप स्ट्रांग होते जाओ, आप और ज्यादा बार कर सकते हैं या वजन भी उठा सकते हैं। जब आप महसूस करें कि आपकी ताकत और सहन शक्ति बढ़ रही है, तो आप अपने स्क्वैट्स की संख्या बढ़ा सकते हैं या वजन भी जोड़ सकते हैं। इससे आपकी मांसपेशियों को और भी चुनौती मिलेगी और आप और भी मजबूत बनेंगे। स्क्वैट्स के बाद स्ट्रेचिंग करना न भूलें। यह आपकी मांसपेशियों को आराम देगा और चोटों से बचाएगा। स्क्वैट्स एक संपूर्ण एक्सरसाइज है जो आपके फिटनेस रूटीन में शामिल होनी चाहिए। इसे नियमित रूप से करें और अपने शरीर में बदलाव देखें। अगला, पुशअप्स। बॉडी के ऊपरी हिस्से को ताकतवर बनाने के लिए बेहतरीन। अगर पूरे पुशअप्स मुश्किल लग रहे हैं तो घुटनों के बल शुरू करो। हाथों को कंधे जितना चौड़ा रखो, छाती जमीन तक ले जाओ। पीठ सीधी रखो और कोर टाइट। धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाओ। अब प्लैंक। ये आपके कोर को चुनौती देगा और बैलेंस भी अच्छा करेगा। हाथों को जमीन पर कंधे जितना चौड़ा रखो, कोहनियां कंधों के नीचे। पूरा शरीर एक सीधी लाइन में। कोर टाइट रखो और ज्यादा से ज्यादा देर तक ऐसे ही रुको। 20-30 सेकंड तक होल्ड करो और धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। चैप्टर 4, पैदल चलना या जॉगिंग। चलो अब थोड़ा कार्डियो करते हैं और दिल की धड़कन बढ़ाते हैं। तेज चलना या जॉगिंग आपके दिल के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो अपने मोहल्ले में तेज सैर से शुरुआत करो। जैसे जैसे आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आप धीरे धीरे जॉगिंग भी शुरू कर सकते हैं। हफ्ते में ज्यादातर दिन कम से कम 30 मिनट मीडियम लेवल कार्डियो करने का टारगेट रखो। चैप्टर 5, जंपिंग जैक्स। चलो अब थोड़ा और तेज करते हैं जंपिंग जैक के साथ। ये एक आसान फुल बॉडी वर्कआउट है जो आपकी दिल की धड़कन बढ़ा देगा। पैरों को मिला के और हाथों को साइड में रख के खड़े हो जाओ। अब कूदते हुए पैरों को चौड़ा करो और हाथों को सिर के ऊपर ले जाओ। 30 सेकंड से 1 मिनट तक जंपिंग जैक करो या जब तक अच्छी एक्सरसाइज ना हो जाए। चैप्टर 6, साइकिल चलाना। साइकिल चलाना स्टैमिना बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है और आपके जोड़ों पे भी ज्यादा जोर नहीं पड़ता। आप एक्सरसाइज बाइक या बाहर साइकिल चला सकते हैं। 10-15 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे टाइम और स्पीड बढ़ाओ। चलो अब बाहों पे ध्यान देते हैं। बाइसेप्स कर्ल आपके बाइसेप्स को मजबूत करने के लिए एक आसान और असरदार एक्सरसाइज है। पैरों को कंधे जितना चौड़ा करके खड़े हो जाओ। हर हाथ में एक डंबल लो। धीरे धीरे डंबल को छाती की तरफ मोड़ो। 3 सेट में 10-12 बार करने का टारगेट रखो। अगला, डंबल रोज, जो आपकी पीठ और पोस्चर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कमर से थोड़ा झुको, पीठ सीधी रखो और डंबल को नीचे लटकने दो। कोहनियों को शरीर के पास रखते हुए डंबल को छाती की तरफ खींचो।
3 सेट में 10-12 बार करने का टारगेट रखो। सही तरीके से करना जरूरी है। चलो अब वापस पैरों पे आते हैं। हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसे लंजेस कहते हैं। यह एक्सरसाइज न केवल आपके पैरों और ग्लूट्स को मजबूत बनाती है, बल्कि आपके बैलेंस और कोर स्ट्रेंथ को भी बेहतर करती है। और कुछ लंजेस करते हैं। लंजेस करने के लिए सबसे पहले आपको सही पोजीशन में आना होगा। ये एक्सरसाइज आपके पैरों और ग्लूट्स को मजबूत करने के साथ साथ आपका बैलेंस भी बेहतर बनाती है। जब आप लंजेस करते हैं तो आपके क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स सभी मसल्स काम करते हैं। पैरों को मिला के और हाथों को साइड में रख के खड़े हो जाओ। यह आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी। अपने दाहिने पैर से एक बड़ा कदम आगे रखो। ध्यान रहे कि आपका कदम इतना बड़ा हो कि जब आप नीचे जाएं तो आपका घुटना आपके टखने के ऊपर हो और शरीर को नीचे ले जाए। जब आप नीचे जाएं तो आपका पिछला घुटना जमीन के करीब होना चाहिए, लेकिन उसे छूना नहीं चाहिए। हर पैर पे 10-12 लंजेस के 3 सेट करने की कोशिश करो। यह आपके मसल्स को सही तरीके से टोन करेगा और आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। जैसे जैसे आप स्ट्रांग होते जाओ, आप अपने वर्कआउट में वेरिएशन ला सकते हो। हर हाथ में डंबल लेके इसे और भी मुश्किल बना सकते हो। इससे आपके मसल्स पर और भी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों बढ़ेंगे। लंजेस एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो आपके पूरे लोअर बॉडी को टारगेट करती है। इसे अपने रेगुलर वर्कआउट रूटीन में शामिल करें और फर्क खुद महसूस करें। चैप्टर 10 बिगिनर्स के लिए योगा। योगा फॉर बिगिनर्स। चलो अब थोड़ा आराम करते हैं और योगा करते हैं। बिगिनर्स के लिए योगा बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने, बैलेंस और दिमाग को शांत करने के लिए बहुत अच्छा है। कई आसान योगा पोज हैं जिनसे आप शुरू कर सकते हैं, जैसे कैट काउ पोज, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और चाइल्ड पोज। इन पोज को आराम से और ध्यान से करो। चैप्टर 11 डायनेमिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक स्ट्रेचिंग। वर्कआउट शुरू करने से पहले बॉडी को वार्म अप करने और चोट से बचने के लिए डायनेमिक स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। डायनेमिक स्ट्रेचिंग में लेग स्विंग्स, आर्म सर्कल्स, टोर्सो ट्विस्ट और हाई नीज शामिल हैं। हर स्ट्रेच 10-15 बार करो। चैप्टर 12 डांस। डांसिंग। आखिर में मस्ती से एक्टिव रहने का तरीका मत भूलना। डांस। डांस एक बेहतरीन कार्डियो वर्कआउट है जो कैलोरी बर्न करने के साथ साथ आपका मूड भी अच्छा करता है। चाहे आपको हिप हॉप, साल्सा, जुम्बा पसंद हो या अपने पसंदीदा गानों पे थिरकना, बस म्यूजिक लगाओ और नाचो। आउट्रो। आखिरी बात, कंक्लूजन। वाह, आपने कर दिखाया। आपने इस सफर को पूरा किया और ये कोई छोटी बात नहीं है। हर कदम, हर पसीना, हर मुस्कान ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। मुझे उम्मीद है आपको ये बिगिनर फ्रेंडली वर्कआउट पसंद आए होंगे। ये वर्कआउट्स सिर्फ शुरुआत है और ये दिखाते हैं कि फिटनेस की दुनिया में कदम रखना कितना आसान हो सकता है। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे आप किसी भी फिटनेस लेवल पर हो। याद रखना, फिट और हेल्दी रहने के लिए आपको महंगे जिम या इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर, पार्क में या किसी भी जगह पर बिना किसी महंगे उपकरण के भी वर्कआउट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी जगह और थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए। रोज वर्कआउट करो, अच्छा खाना खाओ और पानी पीते रहो। ये 3 चीजें आपकी फिटनेस जर्नी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। सही पोषण और हाइड्रेशन आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं और रोजाना की एक्सरसाइज आपके शरीर को मजबूत और लचीला बनाती है। और सबसे जरूरी बात, इस प्रोसेस को एंजॉय करो। फिटनेस सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, ये एक सफर है। हर दिन का आनंद लो, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो और खुद पर गर्व महसूस करो। और ज्यादा फिटनेस टिप्स के लिए लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके फीडबैक और सपोर्ट से मुझे और भी प्रेरणा मिलती है और मैं आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट ला पाता हूँ। अगली बार तक हेल्दी और खुश रहो। याद रखना, ये सफर आपका है और आप इसे जितना चाहें उतना खूबसूरत बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वर्कआउट में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।